बॉबी। मैं यहाँ पे फोरम का SFG टेस्ट जो आते हैं NCERT के उसे सॉल्व करने जा रही हूँ। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, ये NCERT से प्रॉपर NCERT से सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक सेक्शन में एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे और ऐसे सारे सब्जेक्ट से होंगे। तो जिनको भी ये करना होगा वो पॉज कर देगा वीडियो और आंसर अपना लगा लेगा। मैं करती चलूँगी, साथ ही साथ सोर्स बताते चलूँगी NCERT कौन से बुक से आया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइंड ऑफ द मेकर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये प्रियम्बल से है और ये UPSC 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, सब टॉपिक प्रियम्बल। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पूछा है मोस्ट। ठीक है, इन चारों में से सबसे सूटेबल कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क वेयर द एग्जीक्यूटिव इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इट। ये तो सबको पता है। तो इसमें मोस्टली ये भी क्वेश्चन, ये भी इसका आंसर भी हाँ। तो इसमें पहला जैसे इसमें दिया है कि इंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, बट इन दोनों में नहीं, बल्कि सिर्फ इन दोनों में नहीं, बल्कि तीन पार्ट होते हैं जिसमें ये सेपरेशन होता है। कौन कौन से तो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और एक जुडिशरी भी होता है। ठीक है, एक जुडिशरी भी होता है। ठीक है, इन तीनों में पावर डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही सेकेंड, प्रोवाइड द पावर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। तो ये पार्लियामेंट्री का फीचर पूछा है ना, तो ये पार्लियामेंट्री से ज़्यादा ये फेडरलिज्म का फीचर होगा। ठीक है, फेडरलिज्म, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, एस्टैब्लिशेस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेयर बाय द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और फोर्थ, पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट, ये गलत है। नेक्स्ट, तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। KM मुंशी, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। BN राव, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सही है। थर्ड, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये गलत है क्योंकि ये चेयरमैन नहीं थे। ठीक है, चेयरमैन कौन था, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये कौन थे, ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, बट चेयरमैन थे दो माइनर कमेटी। कौन कौन से, क्रेडेंशियल कमेटी एंड हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, और एक है क्रेडेंशियल कमेटी का, ये हेड थे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर B हो जाएगा। अच्छा, मैं सोर्स बताना भूल गई थी। ये क्वेश्चन 2 का सोर्स है, क्वेश्चन 2 का सोर्स है, ये पॉलिटी है, NCERT की पॉलिटी है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका है। ठीक है, ये थर्ड वाले का सोर्स है। थर्ड वाला NCERT एक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, चैप्टर 3 मास्टरिंग इंडिया पॉलिटी, चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके, उसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन। फर्स्ट, द सेंटर altering the name and boundaries of the state unilaterally। अच्छा, पहले देख लेते हैं ये किस बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ द asymmetrical फेडरलिज्म। ठीक है, asymmetrical फेडरलिज्म के बारे में पूछ रहा है। तो अब पढ़ते हैं, द सेंटर ऑल्टरिंग द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट यूनिलेटरली। ठीक है, मतलब अकेले सेंटर ही स्टेट का नाम और बाउंड्रीज चेंज करता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर। ये एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एग्जांपल है, तो बिल्कुल है। ठीक है,
क्योंकि सिमेट्रिकल फेडरलिज्म कब होगा, जब इक्वल चीज़ें डिवाइड रहेंगी, ठीक है। तो ये यूनिलेटरली है, तो ये सेंटर, तो ये असिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा, अनइक्वल, तो अनइक्वल है ना, इक्वल अगर होता तो सिमेट्रिकल होता, अनइक्वल है तो असिमेट्रिकल है, ठीक है, ये भी सही है। डिफरेंट फेडरल अरेंजमेंट फॉर द यूनियन टेरिटरीज कंपेयर टू द स्टेट, डिफरेंट फेडरल अरेंजमेंट, ये भी सही है। देख लेते हैं इधर क्वेश्चन 4 का आंसर सी, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लास 11th का है, ये क्लास 11th का साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चैप्टर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बताना है क्या सही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन, तो बिल्कुल सही है। 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एज ए क्वेश्चन में एक और चीज़ होता है कि एक अगर गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली पहला सही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1949 ये डेट कहाँ लिखा है, ये प्रियम्बल में डेट लिखा है, ठीक है। तो इस दिन बन के ये तैयार हुआ था, ठीक है, बन के तैयार हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए ये गठित कब हुआ था, ठीक है। तो गठित कब हुआ था, मतलब बनाने के लिए, तो गठित हुआ था 29 अगस्त, ठीक है, अगस्त 1947 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक सेटअप किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में, BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर जी के अंडर में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाने के लिए, मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, कि उसके तहत वही बनाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और बन के तैयार हुआ था ये 26 नवंबर, ये वाले डेट के दिन, ठीक है, ये वाला डेट। और उसके बाद से एक और चीज़, उस दिन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नहीं आया था, बल्कि 26 जनवरी 1950 को पूरा सारे कॉन्स्टिट्यूशन का सारा आर्टिकल इफेक्ट में आया था। उस दिन कुछ आया था केवल, ठीक है। तो ये हो गया इसका ये यूपीएससी 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये डायरेक्ट आया था, ठीक है। और ये भी एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेयर अ सोवरेन पीपल ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी इज रिफर्ड टू एज, ठीक है। तो यहाँ पे है ना डेफिनेट टेरिटरी, तो ये परिभाषा जो होती है ना वो स्टेट की होती है, ठीक है, स्टेट की होती है। स्टेट रिफर टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट होते हैं, ये मैं बता दे रही हूँ। 4 एलिमेंट होते हैं, स्टेट के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, एक पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए एंड सोवेरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 एलिमेंट होते हैं स्टेट के, ठीक है। और उसके बाद से बस ये आंसर हो गया इसका। ये नेशन जनरली सेंस ऑफ यूनिटी दिखाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए लोगों के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी द टर्म हार्म प्रिंसिपल इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड टू। पहला है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टुवर्ड द स्टेट एंड सोसाइटी, गिविंग एब्सोल्यूट प्रेफरेंस टू पब्लिक वेलफेयर ओवर द राइट ऑफ इंडिविजुअल, imposition of constraint on the freedom of individuals, provision for certain social inequality whose absence brings more harm than good। तो हार्म प्रिंसिपल ये एक्चुअली ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल अपने एक ऐसे में ऑन लिबर्टी नाम के ऐसे में उन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये इम्पोजिशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इम्पोजिशन ऑफ कंस्ट्रेंट
कंस्टेंट्स ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, आप ऐसे ही इसको याद कर लो। वैसे ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी है, उसका ये है, ये जॉन स्टुअर्ट के बारे में।